अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत मज़ेदार वीडियो है। वीडियो को आप पूरा वॉच करें। अगर वीडियो पसंद आता है, हमारा काम पसंद आता है, तभी जाकर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला मोटर के बारे में कुछ आपको जानकारी दे देते हैं। ये 230 वोल्ट AC पर मोटर वर्क करता है। उसके आगे इसका पावर कंजम्पशन 150 वाट है। एम्पियर 1.3 एम्प है और इसका RPM ये 1300 RPM है। ये टेबल टॉप वेट ग्राइंडर का ये मोटर है। इसके अंदर कैपेसिटर आपको 6 MFD का कैपेसिटर आपको लगाना पड़ता है। अब इस वाला स्टार्टर की मोटाई ये 32 mm की है। अब यहाँ पर देखें ये 32 mm का ये स्टैंपिंग है। और उसके आगे दोस्तों हम इसका गेज चेक कर लेंगे। अब पहले से ही हमने यहाँ पे रनिंग में से एक तार का ना मिले ये रिमूव कर चुके हैं, ताकि पहले से गेज है वो हम चेक करेंगे इसके अंदर कौन सा गेज है वो लगा है। अब यहाँ पर कैमरा को थोड़ा जूम करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब रनिंग के अंदर जो हमें मेजर दिखा रहा है ये 0.34 mm का बता रहा है, मतलब स्टैंडर्ड वेयर गेज के अंदर ये 29 नंबर का तार है। ये कापर के अंदर वाइंडिंग है। ये 29 नंबर का कापर से वाइंडिंग हुआ है। और उसके आगे स्टार्टिंग का भी एक तार हमने अलग कर दिया है। उसके ऊपर एनामल हम रिमूव कर चुके हैं। अब स्टार्टिंग का भी गेज चेक कर लेंगे। अब स्टार्टिंग के अंदर हमें जो मेजर दिखा रहा अब ये 0.27 mm का बता रहा, मतलब स्टैंडर्ड वेयर गेज के अंदर ये 32 नंबर का वायर है कापर के अंदर। ओके, अब यहाँ तक हमने गेज है वो कंफर्म कर चुके हैं। रनिंग के अंदर 29 नंबर है, स्टार्टिंग के अंदर 32 नंबर वायर है, ये कंपनी से लगा है। अब उसके आगे मेन जो हमारा काम रहता है ये काइल का साइज़ को पहचानने का रहता है, क्योंकि इसी साइज़ के हिसाब से हम दोबारा काइल बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें पेपर का नीचे का हिस्सा, काइल का ऊपर का हिस्सा ये आपस में टच है दोनों तरफ से छोटे काइल के अंदर। और बड़ा काइल देखें, अब छोटे काइल के आगे ही बड़ा काइल डाला है अब दोनों तरफ से। अब बिल्कुल इसी तरह से हमें काइल का साइज़ निकालने का रहता है, काइल बनाने का रहता है, ताकि काइल है हमारा बिल्कुल कंपनी का तरह हमारा भी काइल बने कंपनी का साइज़ के हिसाब से। और दूसरा वेट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट निकल के आए, क्योंकि थोड़ा भी कापर फालतू में हम ज़्यादा नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि कापर का रेट का तो आपको अंदाज़ा है। अब ये 2 काइल की मोटाई ये 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि छोटे काइल के आगे ही बड़ा काइल डाला है, तब जाके ज़्यादा लंबा है ये काइल नहीं बना। ओके दोस्तों, अब उसके आगे स्टार्टिंग का भी एक बार काइल का साइज चेक कर ले। अब स्टार्टिंग का भी बिल्कुल एक्यूरेट काइल है। अब पेपर के एड्ज से ये स्टार्टिंग का छोटा काइल लगा है दोनों तरफ से, और बड़ा काइल है छोटे काइल के आगे ही बड़ा काइल यहाँ पर डाला हुआ है कंपनी की तरफ से। ओके, अब यहाँ तक हमने काइल का साइज़ के बारे में भी हमें जानकारी ले चुके हैं। अब यहाँ पर 1 to 4 है, 1 to 6 के पिच रहता है रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का। अब यहाँ पर टर्न्स काउंट करेंगे। रनिंग के 2 काइल्स के टर्न्स काउंट करने का रहता है, स्टार्टिंग के 2 काइल्स के टर्न्स हमें काउंट करने का रहता है। अब यहाँ पर देखें रनिंग के 2 काइल्स के टर्न से हम यहाँ पर काउंट कर चुके हैं। एक छोटा काइल है 1 to 4 पिच का, एक बड़ा काइल है 1 to 6 पिच का। सेम इसी तरह से स्टार्टिंग में से भी दोबारा 2 काइल्स के टर्न से हमने यहाँ पर काउंट कर चुके हैं। 1 to 4 है और 1 to 6 के काइल का। अब यहाँ पर डेटा हम नोट कर चुके हैं, डेटा आप भी नोट कर लें। रनिंग के 1 to 4 के अंदर 100 टर्न्स है और 1 to 6 के अंदर 160 टर्न्स है, और स्टार्टिंग के अंदर 1 to 4 के अंदर 77 टर्न्स है, हम 80 टर्न्स करेंगे। और 1 to 6 के अंदर 175 टर्न्स है, दोबारा हम 175 टर्न्स ही करेंगे, क्योंकि हमारा हैंड ग्राइंडर के अंदर तो काउंटर मीटर अवेलेबल नहीं है, तो 77 टर्न्स हम नहीं कर सकते, तो 80 टर्न्स राउंड फिगर कर लेंगे। अब उसके आगे स्लॉट के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। अब ये पूरे 24 स्लॉट का स्टार्टर है। इसके अंदर 2 साइज़ के स्लॉट है, जिससे हम कट स्लॉट कहते हैं। 2 छोटे स्लॉट्स रहते हैं, एक बड़ा स्लॉट रहता है। उसके आगे 2 छोटे स्लॉट है, एक बड़ा स्लॉट है। उसके आगे 2 छोटे स्लॉट है, एक बड़ा स्लॉट है। इस तरह से छोटे स्लॉट से पूरे 16 रहेंगे, बड़े स्लॉट से पूरे 8 रहेंगे। 8 या 16 2 मिलाएंगे तो 24 स्लॉट है वो हो जाता है। इस तरह के 2 साइज़ के स्लॉट है इस वाले मोटर के अंदर, इस वाले स्टार्टर के अंदर हमें देखने को मिले है। अब ये उसके आगे हम वेट चेक कर लेंगे। अब ये कंपनी से जो कापर लगा है, तो कंपनी का डेटा के अंदर ये कितने ग्राम का कापर लगा है वो हम देखेंगे। अब जिस सेट का हमने डेटा काउंट किया था, टर्न्स काउंट किया था, अब उसी सेट का हम पहला वेट लेंगे। अब एक सेट का वेट पहला आपको चेक करके बताएंगे। अब ये पेपर वगैरह ये धागा वगैरह है, इससे पहला काइल से अलग करेंगे, क्योंकि वेट है हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वेट है वो पता चल सके। अब ये 2 काइल यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब ये पीछे हमने कट करके एक तार को अलग किया था, अब उसको भी हम याद करेंगे। तो एक सेट का वेट है ये 25 ग्राम आया है। तब जाके 4 सेट्स रहते हैं, 4 25 बोले तो 100 ग्राम का है इसका टोटल वेट रहता है स्टार्टिंग के अंदर। अब देखें 101 ग्राम का ये स्टार्टिंग का टोटल वेट हमें बता रहा।
इसको आप नोट कर लें, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करते चले और जानकारी है खुद भी नोट करते चले, ताकि बाद में हम वेल्डिंग करेंगे तो हर जानकारी को दोबारा हम कंपेयर करने का रहता है। अब स्टार्टिंग का वही सेट है जिससे टर्न्स हमने काउंट किया था। अभी पीछे का हिस्सा जो हमने कट करके हमने कायल को बाहर निकाला था। अब यहाँ पर देखें स्टार्टिंग का एक सेट का वेट है ये 42 ग्राम से, तब जाके 4 सेट अगर हम ऐड करेंगे तो 168 ग्राम का ये रनिंग का टोटल वेट बन जाता है। अब ये कोई दूसरा सेट का भी हम वेट चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर पेपर वगैरह है, अब उसको थोड़ा हटा लेते हैं। अब पीछे का हिस्सा भी हमने यहाँ पर लगा दिया। अब देखें अब दूसरा सेट का भी वेट है 42 ग्राम ही है। ओके, तब जाके टोटल 4 सेट का वेट रहता है 168 ग्राम रहता है। एक बार हम टोटल वेट भी आपको चेक करके बताएंगे, क्योंकि दोस्तों वेल्डिंग के अंदर हर बात को हमें समझने का रहता है, हमें सीखने का रहता है, तभी जाके किसी दूसरे पे हम डिपेंड ना होते हुए खुद से आराम से काम कर सकते हैं। हमारे चैनल का वही मकसद है, आपको काम किस तरह से करना है, काम करने का तरीका क्या रहता है उसे हमें समझाने का। अब देखें अब यहाँ पर पूरा टर्निंग का कापर है, अब उसको हम यहाँ पर यार्ड कर लेंगे। अब एक दूसरा टुकड़ा यहाँ पर बचा है, यहाँ पर देख सकते हो 170 ग्राम है, 170 ग्राम है ये रनिंग का 4 सेट का वेट है, हमें यहाँ पर दिखा रहा। ओके, अब यहाँ पर टोटल स्टार्टर के अंदर स्टार्टिंग का रनिंग दोनों को मिला के अगर हम कापर देखेंगे तो 270 ग्राम का कापर है इस वाले स्टार्टर के अंदर। अब ये कंपनी से लगा है। ओके, अब यहाँ पर कोर की मोटाई ये 32 mm है, 32 mm, और इसी तरह इसका ID इनर डायामीटर है ये 68 mm है। अब स्टार्टर का मेजरमेंट भी आप नोट कर लें। इसी तरह इसकी OD है ये 103 mm है, 103 mm का इसकी बॉडी है। अब ये स्टार्टर का मेजरमेंट है। अब इसको नोट करने के बाद अब यहाँ पे काइल का साइज़ निकालेंगे। बिल्कुल वही बात को ध्यान रखेंगे जिस तरह से कंपनी का काइल साइज़ हमें देखा था, हमें समझा था, बिल्कुल उसी तरह से हम काइल का साइज़ निकालेंगे। अब पहला 1 नंबर का स्लीव को अब 1 to 4 पिच के अंदर हमने लगा दिया है। अब बीच में 2 स्लॉट हमने छोड़ दिया है। अब बिल्कुल पेपर का जो नीचे का हिस्सा रहता है जिसे पेपर का एड्ज कहते हैं, बिल्कुल उसके नीचे इस तरह से स्लीव रखेंगे। अब बिल्कुल करीब से देखने की कोशिश करें। अब पेपर के एड्ज के नीचे हमने स्लीव रखा है 1-2 mm का, थोड़ा पेपर के नीचे हमने स्लीव रखा है। और उसके आगे दूसरे तरफ अब आ जाते हैं। अब स्लीव को पहले थोड़ा यहाँ पर कट कर देंगे ताकि आपको समझने के अंदर आसानी रहती है। अब देखें बिल्कुल पेपर के नीचे का तक हमने स्लीव रखा है 1-2 mm का, हमने नीचे थोड़ा गैप छोड़ा है पेपर और स्लीव के दरमियान में। अब यहाँ पर इस स्लीव को अब यहाँ पर हम कट कर देंगे। ओके, अब स्लीव को कट करने के बाद जिस तरह का हमारा काम का तरीका रहता है, अब इसके ऊपर एक पिन लगाएंगे ताकि एक तो ये काइल का शेप जैसा बन सके, ये काइल का जैसा शेप इसका निकल के आ जाता है। दूसरा वो साइज़ को हमने दोबारा 1 to 4 पिच के अंदर लगा के रीचेक करने का रहता है, क्योंकि जिस तरह से हमने काइल का साइज़ निकाला है उस तरह के से ये साइज़ निकला कि नहीं निकला उसको हमें कंफर्म करने का रहता है। अब ये शेपनर की मदद से पर पिन है लगा चुके हैं। अब देखें ये काइल जैसा अब इसका शेप है, अब बन चुका है। अब दोबारा इसको 1 to 4 पिच के अंदर लगा के थोड़ा हम दोबारा इसको चेक कर लेंगे। अब पहला इसको 1 to 4 पिच के अंदर आप स्लीव को लगा लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों ध्यान से काम को देखें, क्योंकि काम समझने का रहता है, काम सीखने का रहता है। अब यहाँ पर देखें कुछ इस तरह से हमारा साइज़ है अब निकल चुका है। बिल्कुल पेपर के नीचे हमने जिस तरह का साइज़ निकाला था बिल्कुल उसी तरह से दोनों तरफ से ये साइज़ है आ चुका है। अब थोड़ा दूसरे तरफ से आपको साइज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। अब देखें इस तरफ से, ताकि आपको और बेहतर है अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। कुछ इस तरह का आपको साइज़ रखनी है। हमने स्लीव को पीछे कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 mm का पेपर के और स्लीव के दरमियान में हमने गैप रखा है। बिल्कुल पेपर एड्ज के नीचे हमने यहाँ पर स्लीव रखा है। ओके, अब दोबारा ये छोटा साइज़ तो हमने कहाँ पर कंफर्म कर दिया है। अब उसके आगे हम बड़ा काइल का साइज़ निकालेंगे। अब बड़ा काइल का साइज़ है बिल्कुल हम एक्यूरेट निकालने का रहता है, क्योंकि छोटे काइल के आगे ही बड़ा काइल हमें डालने का रहता है। ज़्यादा बड़ा काइल को हम लंबा नहीं करना, साइज़ के अंदर ज़्यादा बड़ा करके नहीं लेना। ओके, अब ये स्लीव है दोबारा 1 to 6 पिच के अंदर हम लगा लेते हैं। अब यहाँ पर आपस में ये 2 स्लीव है एक दूसरे के साथ टच में रहनी चाहिए, एक दूसरे के साथ लग के रहना चाहिए। ओके, अब पीछे की तरफ हमने यहाँ पर साइज़ रखा है। अब दोबारा आगे तरफ आ जाते हैं। ओके दोस्तों, आगे तरफ आते हैं, फिर थोड़ा स्लीव को अब इस तरह से करेंगे। अब इस तरह से आप पकड़े,
ओके, अब दोबारा यहाँ पर कट कर दे। अब इसके ऊपर पिन लगा देंगे। जब भी आप 24 स्लॉट के स्टार्टर्स के काइल से 16 स्लॉट का टेबल फैन के फार्मे के ऊपर आप बनाना चाहते हो, तो जिस तरह का हम तरीका बता रहे हैं काइल का साइज़ निकालने का, उस तरीके से काइल का साइज़ निकालें, उसको फार्मा के ऊपर मैच करें। जो फार्मा उस साइज से मैच हो जाता है तो उससे आराम से आप काइल बना लें। या और जुगाड़ से आप काइल बनाना चाहते हो, आपके पास फार्मा नहीं है, तो तरीका तो यही रहता है, आप इस तरह से काइल का साइज़ निकाल लें, आप अपने हिसाब से काइल बना लें। दोबारा स्लीव को 1/2 पिच के अंदर लगा देंगे। अब देखें एक तरफ स्लीव एक दूसरे के साथ टच में है, दूसरी तरफ देखें इतना गैप है आ चुका है, मतलब साइज़ के अंदर अब ये बड़ा हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है। अब दोबारा स्लॉट से हम स्लीव को अलग करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा टुकड़ा है, अब इसको कट कर लेते हैं। करीब करीब हमने 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर टुकड़ा कट कर दिया है, ताकि काइल है वो थोड़ी छोटी हो सके साइज़ के अंदर। अब दोबारा इसके ऊपर दोबारा पिन लगाएंगे। अब दोबारा चेक करेंगे, जब तक हमें एग्जैक्ट हमारा साइज़ निकल के नहीं आता तब तक हमें चेकिंग है, रीचेक है, वो काइल का हमें करना ही पड़ता है। अब देखें, अब ये 2 स्लीव है एक दूसरे के साथ आपस में टच है दोनों तरफ से। अब दोनों इस तरह से ये दोनों मिला के इस तरह से पीछे को कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये बीच के 2 स्लॉट से अब ये 2 खुले हैं और बड़ा काइल है एक दूसरे के साथ स्लीव को टच में लिया है। ये बिल्कुल एक्यूरेट काइल का साइज़ है। इस तरह से काइल का साइज़ है आपको निकालना पड़ता है। अब इस साइज़ को चाहो तो आप फार्मे के ऊपर मैच करके काइल बना लें, अगर आपके पास फार्मा अवेलेबल है, आप हमसे फार्मा लिए हो उस कंडीशन के अंदर। अगर आप फार्मा नहीं है आपके पास, अभी फार्मा आपने नहीं लिया, तो दूसरे जुगाड़ से आप अपने हिसाब से काइल बना लें। मगर साइज़ तो इसी तरह से रहना चाहिए, स्लीव है एक दूसरे के साथ आपस में टच रहना चाहिए, उसी को कहते हैं बिल्कुल एक्यूरेट का काइल का साइज़ निकालने का तरीका। जो कंपनी का जेन्युइन तरीका रहता है उसी तरीके से हम काइल निकाल के आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर फार्मे के ऊपर साइज़ को मैच करेंगे। अब यहाँ पर 72 नंबर का 2 छोटा फार्मा लिया है, पहला 70 नंबर पे हम इसको चेक करेंगे। अब ये देखो दोस्तों एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, अब ये मैच हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा भी लूज़ है, हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला, एकदम फिट है। मतलब अब 70 नंबर का फार्मा अभी बिल्कुल सही साइज रहता है। अगर हम 72 नंबर से इसको मैच करके देखेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा साइज़ के अंदर अब ये फार्मा है, अब ये बड़ा है, इससे बड़ा काइल है, साइज़ के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो उसको कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर 70 नंबर है, हम कंफर्म कर लेते हैं 70 नंबर है। अब छोटा काइल के लिए ये 47 लगाएंगे। देखें अब कितना ज़्यादा बड़ा लूज़ है, छोटा है काइल है, तब जाके हम 49 नंबर का फार्मा लेंगे। अब इसके ऊपर साइज़ को चेक करेंगे, ये छोटा काइल का 1/4 का। अब ये बिल्कुल यहाँ पर ये परफेक्ट है, अब ये मैच हो चुका है, यहाँ पर थोड़ा भी लूज़ है, हमें देखने को नहीं मिला। अब ये छोटा 49 नंबर हमें कंफर्म कर लेते हैं, 70 नंबर बड़ा काइल के लिए, 49 नंबर छोटा काइल के लिए। अब हम कंफर्म है और कर चुके हैं, 4 छोटा फार्मा लिए 70 नंबर का और 49 नंबर का, ये 4 फार्मा लिए। अब 8 काइल हम एक ही टाइम बनाएंगे बगैर जॉइंट के 4 सेट से। अब यहाँ पर रनिंग के अंदर जो गेज इस्तेमाल होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 29 नंबर का कापर का तार हमने लिया है, ये सोनाली कंपनी का है। अब फार्मास लगाएंगे, पूरे 8 फार्मा लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पर 8 फार्मा है हमारे लग चुके हैं। अब आगे से नट डाल के अब यहाँ पर टाइट कर देंगे। अब लास्ट में हमने छोटा फार्मा रखा है, उसके आगे 2 बड़े फार्मे रखा है, उसके आगे 2 छोटे फार्मे रखा है, उसके आगे 2 बड़े फार्मे रखा है, उसके आगे छोटा फार्मा रखा है, उसके आगे एक्स्ट्रा फार्मा लगा के नट डाल के अब यहाँ पर टाइट हम कर चुके हैं। ये काइल का ये फार्मा लगाने का तरीका रहता है जब आप 8 काइल एक ही टाइम बनाते हो, मतलब 4 सेट से। अब यहाँ पर हैंड ग्राइंडर है, अब काइल बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब तार यहाँ पर साइड में बांध देंगे पहला। ओके दोस्तों, अभी 1/10 का हमारा एक हैंड ग्राइंडर है। अब पहला छोटा काइल में हमें 100 टर्न डालना होगा, मतलब 10 बार हम हैंडल को घुमाना पड़ता है। अब देखें, अब ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6, 7 है, 8 है, 9, 10 है, यहाँ तक 10 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 100 टर्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये दूसरा काइल है, अब इसके अंदर हम 160 टर्न करेंगे, मतलब ये 16 बार है हमें हैंडल को अब ये घुमाने का रहता है।
एक और बात है दोस्तों, हम जो आपको फार्मा दे रहे हो वो ऐसा नहीं है ओनली टेबल फैन के रहता नहीं, इसके ऊपर हमने 70 छोटा फार्मे के ऊपर हमने मिक्सर के फील्ड काइल का 42 mm का भी हमने काइल बना के वाइंडिंग किया है। अब ये वाला वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अब ये 24 स्लॉट का ये टेबल टॉप वेट ग्राइंडर के काइल से बना रहे। तो जो भी है, पहला आप काइल का साइज़ निकालें, आप उसे PVC फार्मे के ऊपर मैच करें। जिस जिन काइल का साइज़ है हमारे फार्मर्स के ऊपर मैच होता है, उनके काइल से आप बड़ा आराम से बना लें। ओके, अब यहाँ तक का ये 8 काइल से मतलब 4 सेट से अब बढ़िया तरीके से बन के कंप्लीट हो चुके हैं। इसका एक बार काइल का फिनिशिंग देख ले। अब पूरे काइल्स के ऊपर अब धागे से काइल्स को बांध देंगे, पहला हैंड ग्राइंडर से। अब पूरे फार्मा से हम अलग कर लेते हैं। ओके दोस्तों, अब फार्मा से काइल से अब वो अलग कर लेते हैं फटाफट से। ओके, यहाँ तक 2 सेट हमने अलग कर दिया है। फिर दोबारा अब 2 काइल अलग करेंगे, एक छोटा काइल है एक बड़ा काइल है। यहाँ तक 3 सेट से हमने अलग कर दिया है। अब ये लास्ट सेट है, अब इसमें से बड़ा काइल है और इसके आगे छोटा काइल है। अब यहाँ तक के रनिंग के 4 सेट से मतलब 8 काइल है। अब ये बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। अब इसका वेट चेक करेंगे। अब पहला वेट चेक कर लेंगे। अब वेट स्केल ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा बैटरी के अंदर एलसी है, थोड़ा इसको सही करेंगे। ओके, अब यहाँ पर वेट स्केल है ऑन हो चुका है। अब रनिंग का ये 4 सेट्स का वेट है। अब देखें 168 ग्राम है एग्जैक्ट दोस्तों। 170 ग्राम है रनिंग का आया था जो कंपनी से, तो 168 ग्राम हमारा आ चुका है। मगर सेट वेट देखेंगे तो 42 ग्राम कंपनी का था, हमारा भी 42 ग्राम ही आया है। ओके, अब यहाँ से वाइंडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। अब 2 काइल का सेट हमने यहाँ पर लिया है, सीधा लिया है। अब छोटा काइल है ये 1/4 पिच के अंदर हमें यहाँ पर डालने का रहता है। अब यहाँ पर रनिंग का पिच है 1/4 है और 1/6 का रहता है। अब यहाँ पर एक और बात आप ध्यान से देखें। अब ये 2 बड़े स्लॉट्स है। अब देखें ये बड़ा स्लॉट है और ये वाला बड़ा स्लॉट है, बीच के 2 छोटे स्लॉट्स है। अब ये बड़े 2 स्लॉट्स के अंदर हमें छोटा काइल डालने का रहता है, क्योंकि बाद में इसके ऊपर स्टार्टिंग का छोटा काइल है, अब वो हमें दोबारा डालने का रहता है। ओके, अब छोटा काइल है 1/4 पिच के अंदर हमने डाल दिया है। अब उसके ऊपर लॉक लगाएंगे और धागे को कट कर देंगे। अब यहाँ पर एक और काम करना है आपको, काइल को थोड़ा इस तरह से पतला करें और इस तरह से पीछे करें। ओके, अब देखें दोस्तों, अब जिस तरह से हमने कंपनी का काइल का साइज़ जो हमने देखा था, अब पेपर का नीचे का हिस्सा काइल का ऊपर का हिस्सा दोनों तरफ से आपस में टच है, बिल्कुल सेम उसी तरह से हमने छोटा काइल का साइज़ निकाला है। अब फार्मा के ऊपर मैच करके अब बिल्कुल उसी तरीके से छोटा काइल हमने डाला है। यहाँ तक छोटा काइल है बिल्कुल कंपनी के काइल से अब ये मैच हो चुकी है। यहाँ तक ये बात को आप अच्छी तरह से समझें। और उसके आगे अब बड़ा काइल है 1/6 पिच के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर वाइंडिंग है वो तो आसानी के साथ हो जाती है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं रहता, लगटी वगैरह कोई जुगाड़ है इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। बस फार्मास के ऊपर काइल बिल्कुल वो बारी फिनिशिंग के अंदर बनते हैं, बढ़िया फिनिशिंग के अंदर बनते हैं और स्लॉट्स के अंदर काइल्स पे वो आराम से चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता। अब देखें, अब दूसरी तरफ भी अब काइल है वो स्लॉट के अंदर हम डाल लेते हैं। अब यहाँ तक दोनों तरफ से काइल है, अब वो स्लॉट के अंदर डल चुकी है। अब इसको लॉक लगाएंगे। ओके, दोबारा बड़े काइल के ऊपर भी 2 धागे से हमने काइल को बांधा था उसको कट कर देंगे। अब सेम उसी तरह से अब काइल को थोड़ा पतला करेंगे और थोड़ा इस तरह से पीछे को कर देंगे। अब यहाँ बड़ा काइल का साइज़ है, दोबारा आप थोड़ा कंपनी का साइज़ से मैच करके देखें। अब बिल्कुल यहाँ पर देखें जिस तरह से हमने कंपनी का साइज़ देखा था, छोटे काइल के आगे ही हमने बड़ा काइल रखा है। अब दोनों तरफ से देखें। अब काइल का फिनिशिंग देखें दोस्तों कितना लाजवाब निकल के आ चुका है। ओके, अब इनर तार है ये बाएं हाथ की तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में, आउटर तार है दाएं हाथ की तरफ से राइट हैंड साइड से दूसरे सेट में कनेक्ट है। और स्टार्टिंग के लिए भी ये पूरे स्लॉट से ये ओपन है, 2 स्लॉट से जो हमने छोड़ा था बीच में। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं रहती। अब यहाँ पर एक और बात है, अब जितना क्रेडिट हम फार्मे को देंगे, फार्मे के ऊपर काइल बना के इस तरह से फिनिशिंग लाते हैं हम, और उतना ही क्रेडिट हम काइल का साइज़ निकालने का तरीके भी हमें देना पड़ता है। क्योंकि आप जितना भी काइल फार्मे के ऊपर काइल बनाओ, अगर आप गलत साइज़ का काइल बनाते हो, गलत साइज़ निकालते हो, काइल का साइज़ है तो फिर उससे तो कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो काइल का साइज़ निकालने का तरीका भी आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। ओके दोस्तों, अभी रनिंग का ये दूसरा सेट है, 8-2 का सेट है। अब इसको भी डाल लेते हैं। अब पहला 2 काइल का सेट को हम सीधा डालेंगे और उसके बाद 2 काइल का सेट को हम उल्टा करके फिर दोबारा 2 काइल को हम सीधा डालने का रहता है। लास्ट पिछले वीडियोज़ के अंदर हमने उसे डिटेल से हमें उसके बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं, उन वीडियोज़ को भी आप वॉच करें। अब यहाँ तक के रनिंग का दूसरा सेट भी अब कंप्लीट होने को करीब में है। अब ये बड़ा काइल है 1/6 पिच के अंदर। अब ऊपर की तरफ के स्लॉट के अंदर अब काइल को आराम से हम डाल लेते हैं और ऊपर लॉक लगा देंगे। ओके, दोबारा धागे को कट करेंगे। अब बड़े काइल को थोड़ा फिनिशिंग लेंगे
कोई मेंबर चैनल में पहली बार आके हमारे वीडियो को वॉच कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। हमारा काम आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें। अब ये तीसरा सेट है रनिंग का, R3 का सेट है। अब ये 2 कॉइल को हम सीधा उठाएंगे और 2 कॉइल को दोबारा स्लॉट के अंदर सीधा डालेंगे। 24 स्लॉट के स्टार्टर्स के कॉइल हमने 16 स्लॉट का जो PVC का फार्मा हम आपको दे रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं आप उनसे ओनली टेबल फैन 16 स्लॉट के ही कॉइल बना सकते हो, इस तरह से नहीं है। उनके ऊपर आप मिक्सर के फील्ड कॉइल के स्टार्टर के कॉइल भी बना सकते हो, 24 स्लॉट के स्टार्टर के कॉइल भी बना सकते हो। हमने ऑलरेडी मिक्सर के फील्ड कॉइल के स्टार्टर्स के कॉइल से और 24 स्लॉट के कॉइल से हमने बना के चैनल के ऊपर वीडियो स्वयं में डाल रखा है। कुछ वीडियोस का लिंक है डिस्क्रिप्शन में हमने डाल देंगे, वहाँ से उन वीडियोस को आप वॉच करें। एक और बात है दोस्तों, पहला आपको काम का तरीका पता चलना चाहिए। काम का तरीका अगर आप समझ में आ जाता है तो फिर आपको 16 स्लॉट के फार्मे से 24 स्लॉट के कॉइल भी आराम से आप बना सकते हो। पहला आप कंपनी का कॉइल का साइज थोड़ा ऑब्जर्व करें, थोड़ा उन्हें पहचानें। जिस तरह से हमने कॉइल का साइज़ के बारे में आपको जानकारी दी थी, कंपनी का कॉइल का साइज़ किस तरह से रहता है, वो कॉइल का साइज़ किस तरह से निकालती है, तो बिल्कुल उसी तरह से आप कॉइल का साइज़ निकालें। और दूसरा जो साइज़ आपने निकाला है उसे फार्मा के ऊपर मैच करें। 1 2 3 mm आगे पीछे हो जाता है तो उसमें उतना खास कोई फ़र्क नहीं रहता, उतना उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बस आप वो साइज़ निकालें, उस साइज़ को फार्मा से मैच करें। पहला एक सेट बनाए, 2 कॉइल का एक सेट बनाए और सेट को पहला स्लॉट के अंदर डाल ले, उसे आप चेक कर ले। चेक कर ले कि आपको ओके लग जाता है तो बाकी कॉइल्स बना के आप आराम से डाल सकते हो। इस तरह से फार्मा कौन सा भी हो किसी एक स्टार्टर के लिए नहीं रहता। बस आप कॉइल का साइज़ निकालें, जिस तरह साइज़ निकालने का तरीका हमने आपको बताया था, फिर फार्मा के ऊपर उस साइज़ को मैच करके आप आराम से कॉइल बना ले। अब ये रनिंग का चौथा सेट है R4 का। अब फिर ये 2 कॉइल को मिला के इस तरह से उल्टा करेंगे, मतलब सेट को हम उल्टा करेंगे, फिर 2 कॉइल सीधा ही स्लॉट के अंदर डाल देंगे। सेम इसी साइज़ का 32 mm का वॉशिंग मशीन का वॉश मोटर का स्टार्टर है अब ये वाला। अब इसके कॉइल्स हमने PVC फार्मा के ऊपर बना के वाइंडिंग किया है, वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अब उसके अंदर हमने जो फार्मा यूज़ किया है, छोटे कॉइल के लिए हमने 49 नंबर का फार्मा यूज़ किया है, बड़े कॉइल के लिए हमने 74 नंबर का फार्मा यूज़ किया है। और भी स्टार्टर्स है, हमने PVC फार्मा के ऊपर 16 स्लॉट के हमने कॉइल बना के वाइंडिंग किया है। चैनल के ऊपर वीडियोस है, बहुत सारे वीडियोस है, आप थोड़ा चैनल को वॉच करें, थोड़ा चैनल को चेक करके उन वीडियोस को वॉच करके थोड़ा फार्मा के बारे में जानकारी ले। हम दोबारा भी कहते हैं आपको, हम जो फार्मा आपको दे रहे हैं वो ऐसा नहीं, आपको ओनली टेबल फैन के ही उसके कॉइल से उसके ऊपर आप बना सकते हो, इस तरह से नहीं है। उसके ऊपर आप 24 स्लॉट के भी बना सकते हो, मिक्सर के भी बना सकते हो, टेबल फैन के भी बना सकते हो। ये मल्टीपल कॉइल का फार्मा रहता है, बस आपको काम का तरीका है वो समझ में आना चाहिए। ओके, अब यहाँ तक के रनिंग का चौथा सेट है, ये R4 का सेट भी हमने डाल के कंप्लीट कर दिया है। ओके दोस्तों, अब यहाँ तक देखें ये रनिंग के 4 सेट्स है, अब ये डाल के कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इनका फिनिशिंग देखें और कॉइल का साइज़ देखें, बिल्कुल 168 ग्राम है, कंपनी का था, दोबारा हमने 168 ग्राम ही लगाया है। अब पहले जिस तरह से हमने कॉइल का साइज़ यहाँ पर दिखाया था 1 सेंटीमीटर का, अब देखें बिल्कुल यहाँ पर दोबारा हमें उतना ही पतला कॉइल है हमने यहाँ पर डाला है। 2 कॉइल मिलके पतला हो चुके हैं, रीज़न यही है। तो छोटा कॉइल का आगे हम बड़ा कॉइल रखा है। अब यहाँ पर 1 2 3 का कनेक्शन है, एक बार हम चेक कर लेंगे। अब पहला कॉइल का इनर तार हमने बाहर लिया है और उसके आगे आउटर तार आउटर में जाता है, बड़े कॉइल में से बड़े कॉइल में दाएँ हाथ की तरफ से राइट हैंड साइड से। अब देखें बड़े कॉइल में से बड़े कॉइल में आ चुका है दाएं हाथ की तरफ से, और इनर तार है अब छोटे कॉइल में से ये बाएं हाथ की तरफ से, दूसरे सेट में बाएं हाथ की तरफ से, तीसरे सेट में अब छोटे कॉइल के बाएं हाथ की तरफ आ जाता है। और उसके आगे तीसरे सेट का आउटर तार है, ये बड़े कॉइल में से ये दाएं हाथ की तरफ से, ये चौथे कॉइल का आउटर में आ जाता है, बड़े कॉइल में दाएं हाथ की तरफ है, और बड़े कॉइल का इनर तार है ये बाएं हाथ की तरफ से, ये बाहर निकल के आ जाता है। इस तरह से तो 1 2 3 का कनेक्शन है, बिल्कुल आपको ध्यान से डालना है जब इस तरह से आप पूरे जॉइंटलेस कॉइल बनाते हो। अगर आप अलग अलग कॉइल बनाते हो तो फिर उस टाइम आपको कनेक्शन है वो जॉइंट से वो करना पड़ता है, उसका तो कोई टेंशन आपको नहीं रहता, मगर जॉइंटलेस टाइम में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब स्टार्टिंग के लिए भी फार्मा सेम रखेंगे, 49 और 70 रखेंगे। ओके, दोबारा हम कॉइल से अब बना लेंगे, और यहाँ पर 32 नंबर का तार है, अब स्टार्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ तक है स्टार्टिंग के 4 सेट्स है, मतलब 8 कॉइल है ये बगैर जॉइंट के, अब ये बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। अब धागे से कॉइल्स को बांध देंगे। इस तरह से दोस्तों हम भी अपने शॉप के अंदर हर तरह का स्टार्टर का फार्मा है अब वो सेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं हम आपको वीडियो बना के बता रहे, आपको तो एक तो वीडियो बना के आपको बता ही रहे हैं, मगर हम भी अपने शॉप के अंदर जितने स्टार्टर्स आते हैं उनको PVC फार्मास के ऊपर आप साइज से वो सेट कर रहे हैं, ताकि बाद में हमारा भी काम आसान हो। इस तरह से जॉइंटलेस कॉइल हम भी बना सकें, क्योंकि दोस्तों काम जितना आसान रहता है उतना बढ़िया तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो काम के अंदर दिक्कत है वो कम से कम रहना चाहिए। अब यहाँ पर स्टार्टिंग के ये 8 कॉइल है, अब ये बन के कम्प्लीट हो चुके हैं।
अब दोबारा स्टार्टिंग का भी वेट चेक कर लेंगे। अब ये 32 नंबर का भी दोस्तों सोनालिका कंपनी का ही तार है। अब 105 ग्राम आया है, मतलब ये 5 ग्राम का तार एक्स्ट्रा आया है। एक्स्ट्रा देने का रीज़न वही है, 77 छोटे कॉइल में टर्न्स थे, हमने 80 टर्न्स करे हैं, 3 टर्न हमें पे बढ़ा है। अब ये R1 है, R4 है, ये 2 सेट्स के बीच में ये स्टार्टिंग का 4th सेट डलेगा S4 का। अब यहाँ आगे से स्टार्टिंग का पहला सेट है, मतलब S1 का सेट है, अब उसको हम डालेंगे। अब दोबारा पेपर को थोड़ा ये नीचे को करेंगे, रनिंग के पेपर को, ताकि स्लाटिंग के काइल से वो बिल्कुल आसानी के साथ वो डल सके। ज़्यादा हमें स्क्रू ड्राइवर या पेचकस से लकड़ी इस तरह के जुगाड़ का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे तो हम इस्तेमाल नहीं करते उन्हें, ज़्यादा उनको एवरेडी करके रखते हैं। ओके, अब छोटा काइल है, अब यहाँ पर 1 to 4 पिच के अंदर डालेंगे। स्टार्टिंग का पिच भी सेम रहता है, 1 to 4 है, 1 to 6 का ही रहता है। और हमारे यहाँ तो मार्केट के अंदर अब सोनालिका कंपनी का वेयर ज़्यादा चल रहा, तो वही हम यूज़ कर रहे हैं। मोटे तार के अंदर 30 से 32 से 33 से सब वही इशू कर रहे हैं। 34 भी यूज़ कर रहे हैं, मगर 34 के अंदर थोड़ा दिक्कत है, वेट तो थोड़ा ज़्यादा ले रहा है, तो उसके अंदर तो थोड़ा कंप्लेंट आ रहा है 34 के अंदर। मगर 30 से 32 से 33 से और 31 से ये पूरे गेजेस से जो कूलर किट के अंदर, फराटा के अंदर, फराटा पेस्टल के अंदर इस्तेमाल होते हैं, वो तो एकदम बढ़िया है, उनका एनामिल के अंदर कोई इशू नहीं है हमें। मगर 34 है, 36 के अंदर थोड़ा इशू आ रहा, तो तब जाके हम वो 2 गेजेस से वो हम ज़्यादा इस्तेमाल हम नहीं करते। ओके, अब देखें ये छोटा काइल का इनर तार है, अब ये बाएं हाथ की तरफ रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में। आउटर तार है, ये दाएं हाथ की तरफ से दूसरे बड़े काइल में कनेक्ट है। दोबारा अब बड़ा काइल है, 1 to 6 पिच के अंदर डालेंगे। ये स्टार्टिंग का पहला सेट है, S1 का सेट जिसे हम कहते हैं। अब बिल्कुल आसानी के साथ ये काइल से स्लॉट के अंदर डल जाते हैं। बस आपको काइल थोड़ा पतला करे, उसका थोड़ा फिनिशिंग पहले से ही निकाले और स्लॉट के अंदर काइल को आराम से डाल दें। ऊपर लॉक भी हम लगा लेते हैं। अब दूसरे तरफ दोबारा हम लॉक लगा लेते हैं। यहाँ तक के स्टार्टिंग का पहला सेट है, जिसे हम S1 का सेट कहते हैं। अब वो डल के कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर धागे को कट कर देंगे, थोड़ा काइल को फिनिशिंग लेंगे। अब यहाँ फार्मा सेम साइज का रखा है। छोटा काइल के लिए हमने 49 नंबर का फार्मा यूज़ किया है, बड़े काइल के लिए 70 नंबर का जो छोटा फार्मा रहता है 1 to 6 का, वो वाला यूज़ किया है। अब देखें रोटर के लिए दोनों तरफ से अब यहाँ पर वो पिन है, अब ये मिल चुका है। और स्टार्टिंग का काइल का साइज़ भी देखें, अब बिल्कुल परफेक्ट काइल है, हमने यहाँ पर डाला है, बिल्कुल एक्यूरेट काइल डाला है। ओके दोस्तों, अब बाकी 2 सेट से हम थोड़ा वीडियो पास करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है। तो वैसे तो कोई लंबी वीडियोस नहीं देखते, तो बाद में लास्ट सेट हम दोबारा डालेंगे। ओके, अब स्टार्टिंग का ये 4th सेट है, S4 का सेट है, लास्ट सेट है। अब इसको डाल लेते हैं। हो चुका है, तो धागे को कट कर देंगे। अब थोड़ा फिनिशिंग करेंगे। इस तरह से दोस्तों 16 स्लॉट के फार्मे से अगर आप 24 स्लॉट के काइल बनाना चाहते हो, पहला काइल का साइज़ निकालें, फार्मास के ऊपर मैच करें, अब काइल बनाए, तब जाके इस तरह बढ़िया तरीके से ये काइल से अब ये बन चुके हैं। इसका फिनिशिंग एक बार देखें तो हमारा काम किस तरह से लगा, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो का मतलब रहता है दोस्तों हमारा काम करने का तरीका। ओके, अब ये स्टार्टिंग का ये पहला तार है, वो पहला सेट में है, S1 का सेट में। और ये स्टार्टिंग का दूसरा काइल है, ये स्टार्टिंग का लास्ट सेट है, मतलब S4 का सेट के अंदर है। अब इसको ला के हमें रनिंग का पहला सेट है, मतलब R1 का सेट है। अब इसका इनर तार को ला के हम जॉइन करके काम करेंगे। अब स्टार्टिंग का पहला सेट का स्टार्टिंग कैपेसिटर, रनिंग का 4th सेट का ये रनिंग कैपेसिटर प्लस दूसरा पावर सप्लाई का रहता है। ओके, अब पहला पीछे की तरफ हम सेपरेशन कर लेंगे। अब ये 7 mm का, अब ये PVC का पेपर है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग का रनिंग के दरमियान में हम लगाएंगे।
ओके, अब यहाँ तक सिलाई है हमने कंप्लीट कर दिया है। देखें, अब रोटर के लिए पीछे की तरफ भी काफ़ी बढ़िया जगह है हमें मिल चुका है। अब थोड़ा कायल को थोड़ा पीछे को करेंगे, स्टार्टिंग के कायल्स को। यहाँ तक है, अब मस्त फिनिशिंग है इसका निकल के आ चुकी है। अब रोटर के लिए काफ़ी बढ़िया जगह है, अब यहाँ पर मिल चुका है। अब आगे तरफ आएंगे, अब यहाँ पर 3 तार निकालेंगे। अब 3 तार के अंदर 2 का तार को मिला के हम कॉमन करेंगे। एक स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए कनेक्शन करेंगे एक तार को रनिंग कैपेसिटर प्लस दूसरा पावर सप्लाई के लिए हम कनेक्शन करेंगे। ओके, अब रनिंग का पहला सेट के अंदर ये इनर तार है छोटे कॉइल के अंदर बाएं हाथ की तरफ है। अब उसके अंदर एक स्लीव लगाएंगे। फिर दूसरा स्लीव है स्टार्टिंग के चौथे कॉइल के अंदर S4 के अंदर छोटे कॉइल के अंदर जो दूसरा इनर तार है अब उसके साथ है। अब यहाँ पर जॉइंट करेंगे। अब इसको रेड कलर का तार जोड़ेंगे जो कॉमन के लिए रहता है। और उसके आगे स्टार्टिंग का जो पहला सेट है उसमें से पहला कॉइल का जो इनर तार है जो बाएं हाथ की तरफ है छोटे कॉइल के अंदर, अब उसके अंदर दोबारा स्लीव लगाएंगे। वो स्टार्टिंग कैपेसिटी के लिए रहता है। ओके, छोटा सा स्लीव का टुकड़ा लेंगे ताकि स्लीव से थोड़ा प्रोटेक्शन है कनेक्शन का अंदर वो रह जाता है। शॉर्टेज का इशू वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा नहीं रहता। ओके, अब रनिंग का 4th सेट के अंदर छोटे कॉइल के अंदर बाएं हाथ की तरफ है। अब रनिंग का दूसरा तार रहता है इनर तार है बाएं हाथ की तरफ है, उसके साथ हमें ब्लैक कलर का तार जोड़ेंगे। ये रनिंग कैपेसिटर प्लस पावर सप्लाई का रहता है। ओके, अब स्पार्क करेंगे फाइनल। ओके दोस्तों, कोई बात हमसे छूट गई है, कोई बात हम भूल गए आपको बताना तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें, आपका कमेंट का रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। ओके, अब फाइनल हम क्या करेंगे, अब स्पार्क तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब स्लीव चढ़ाएंगे इसके ऊपर जो हमने जॉइंट किया है। अब उसके ऊपर स्लीव चढ़ा लेते हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ तक सिलाई है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ तक वाइडनिंग है, अब ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका एक बार फिनिशिंग देखें। अब ये 3 तार है हमने बाहर लिया है। ये लाल वाला कॉमन है, वाइट वाला स्टार्टिंग कैपेसिटर, ब्लैक वाला रनिंग कैपेसिटर प्लस दूसरा पावर सप्लाई है। और नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट वीडियो हम चैनल के ऊपर लाने वाले हैं कूलर किट का 1 इंच का स्टार्टर का हम कंपनी डेटा आपको बताने वाले हैं। और 3 स्पीड का कनेक्शन हम 8 लूप के अंदर बताएंगे। 8 लूप का कनेक्शन का डायग्राम भी हम आपको बनाएंगे बताएंगे उस वीडियो के अंदर। दूसरा सेम डेटा से अगर आप 4 लूप का कनेक्शन करना चाहते हो, 4 लूप्स का वाइंडिंग करना चाहते हो तो उसका तरीका क्या रहता है, उसका कनेक्शन क्या रहता है, उसका भी डायग्राम एक ही वीडियो के अंदर बनाएंगे 8 लूप में और 4 लूप का सेम डेटा से। तो उस वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को सेट करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। ओके दोस्तों, ये रही आज की वीडियो, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।